बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब दोस्तों का? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जीएसएम टेक पाकिस्तान के साथ आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। कैंडी जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो जो है वो मिल सके। तो काफ़ी दोस्तों के जो है वो कमेंट आ रहे थे, तो आपके कमेंट की वजह से हम जो है वो वीडियो बनाते हैं, वीडियो लेके आते हैं और आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें जो है वो लेके आते हैं। तो इसमें कमेंट में ना किसी ने क्वेश्चन किया था कि अभी जो है वो इजी जे टैग के ऊपर जो है ना वो एक अपडेट इन्होंने लॉन्च किया है। उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ। तो उसमें जो है ना वो एक चीज़ थी कि किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी है, तो उसने उसको वीडियो देखने के बाद जो है वो कमेंट किया है कि ये जो बीटा वाला सीन है ये क्या है, और इसमें जो है कॉपी पेस्टर वाला क्या सीन है। काइंडली इसके ऊपर एक ना डिटेल के साथ वीडियो जो है वो बना दें। सेकंड, इसके अंदर जो है वो हम कोरस की डिटेल जो है वो भी शेयर करेंगे कि कोरस के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है। सबसे पहले हम इजी जे टैग का जो टूल 2 है, जो नई अपडेट आई है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर जो अपडेट आई है और बीटा के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है, वही मैं आज आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जो है वो इसकी वीडियो को देख लें, समझ लें क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बिना ऐसे ही जो है वो नॉलेज के सारी जो है वो बातें फैलाना वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आजकल लोग यही काम कर रहे हैं कि नॉलेज ज़ीरो और बातें जो है वो बड़ी बड़ी। तो आज वही आपके साथ में एक्सप्लेन इसमें करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो एक यूएफएस जो है वो डिटेक्ट करवाता हूँ। डिटेक्ट करवाने से पहले ये कुछ इसके अंदर जो है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल से। अब इसको जो है हम वन बाय वन सारी जो है वो क्लियर करेंगे। फिर बीटा के अंदर क्या थी अपडेट, बीटा के अंदर क्या चीज़ें थी, वो भी आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे ये फर्स्ट डेट को जो है वो अपडेट आई थी, 1 दिसंबर को अपडेट आई थी। और इसके अंदर इन्होंने जो है वो फ्लैशिंग एड वाइंडर फ्लैशिंग मीडिया टेक जो है वो किया है। अब पहले ये वाला ऑप्शन इसके अंदर मौजूद नहीं था, रीड फर्मवेयर इन्फो आफ्टर स्कैन। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो इसके अंदर ये ऑप्शन इन्होंने डाला है कि आपका जो भी फ़ोन की इन्फो होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो है वो सैमसंग है, कॉलकॉम है, ये तो ऑलरेडी थे इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे है मीडिया टेक, ठीक है, और मीडिया टारगेट और स्पैडन यूनिसॉन का जो है वो इसके अंदर नया इन्होंने ऑप्शन डाला है फ्लैशिंग के लिए। अब ये पहले ऑप्शन इसके अंदर मौजूद नहीं थे, अब इन्होंने ये ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर दिए जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही अच्छे से प्रॉपर काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो सेटअप आपके सामने है ना, इसके अंदर जितने भी ये सेटअप दिए गए हैं ना, टोटल ईएमएमसी यूएफएस के रिलेटेड, ये सारे प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। इनके अंदर कोई बग्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सीन नहीं है ऐसा कि आपको प्रॉब्लम काम करने के बाद आपकी डिवाइस डेड हो या आपकी जो है वो डिवाइस एफआरपी निकालने के बाद डेड हो। ठीक है, सिंपल इस पे हर चीज़ को फिक्स किया गया। लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ है ना, उसको हमें ऑपरेट करना आना चाहिए कि उसको चलाना कैसे है। जब हम उसका ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे ना, तो फिर हमारे लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं होगी चलाने के लिए कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, मतलब डिवाइस डेड क्यों होती हैं, क्या रीज़न है। तो मेन चीज़ है आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। सेकंड चीज़ इसके अंदर जो है वो देखें यहाँ पे कि आप जब कनेक्टिविटी करवाते हो तो कनेक्टिविटी के बाद यहाँ पे आपके सामने वाइंडर शो करते हैं। इसके अंदर मीडिया टेक भी आया है और स्पैड्रन का भी आया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसका जो है वो कॉलकॉम के ऊपर। कॉलकॉम के ऊपर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन है फायर हाउस है। इसके अंदर लोडर दिए होते हैं, मतलब आपकी जो कॉलकॉम डिवाइसेस होती हैं उनका अगर आपने एफआरपी करना है, फ्लैशिंग करनी है, पिन पैटर्न करना है,
तो आप उसको क्या करोगे, टेस्ट पॉइंट के थ्रू जो है वो ईडीएल के ज़रिए डिटेक्ट करवाओगे। यहाँ पे आप सिंपल उसको कनेक्ट करवा दोगे। यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट होती है टूल की कि आप 9008 पोर्ट में उसको डिटेक्ट करवाओ। 9008 पोर्ट में आप डिटेक्ट करवाते हो तो इसके अंदर उसका अगर लोडर मौजूद होगा तो प्रॉपर कनेक्टिविटी आपकी हो जाएगी और आप उसके ऊपर काम भी कर सकोगे। पिन पैटर्न एफआरपी जो भी आपने करना है वो सारा कर सकोगे, फ्लैशिंग भी कर सकोगे। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर जो लोडर है ना, लोडर इसके अंदर जो है वो डाले होते हैं। अब मैं लोडर आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोग जाते हैं इसके सेटअप के अंदर जहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन है, ठीक है जी, इंस्टॉलेशन के अंदर जो है वो यहाँ पे इसके लोडर मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये टोटल 426 लोडर इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये स्पैड्रन के जो है वो लोडर इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये इसके अंदर कॉलकॉम के जो है वो लोडर मौजूद हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 430 इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तकरीबन इधर 1403 इधर पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फाइलें पड़ी हुई। तो ये सारे लोडर जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब इनके ऊपर कोई भी नेम नहीं लिखा कि ये किस मॉडल का है, किस मॉडल को लगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो है ज़ाहिर बात है, कोई भी अगर कंपनी है ना वो काम करती है तो वो अपना वर्क सीक्रेट रखती है, ओपनली नहीं करती, ताकि उनका जो डाटा है वो लीक आउट ना हो या उसको जो है वो यूज़ कोई दूसरा टूल कॉपी पेस्ट ना करे। तो इसलिए वो रीनेम नहीं करते, इनको क्लियर नहीं करते कि ये कौन से मॉडल का है, कौन से मॉडल का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर लोडर जो है वो इस तरह से जो है वो डाले होते हैं। अब यहाँ पे हम जो है वो बीटा को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बात समझने वाली है, सिंपल सी बात है। अभी आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है किसी बंदे को, तो वो क्या बोलेगा इसके बारे में कि इसके अंदर तो नई चीज़ डाली कोई नहीं है, नई चीज़ तो आई कोई नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर जो है वो काम किस तरह से होता है, क्योंकि हर कंपनी अपना वर्क सीक्रेट रखती है। अगर वो वर्क को ओपन करके वो जो है शो करवाएगी तो दूसरे टूल उसको कॉपी करके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हर काम का एक सीक्रेट होता है। अब ये आपके सामने बीटा जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, ये बीटा जो है ये 24/1/2024 को लॉन्च हुआ था। इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी जो है वो इन्होंने अपडेट डाली थी। अब बीटा क्या होता है, बीटा एक ऐसा टूल होता है जो कि टेस्टर होता है। मतलब टेस्ट के लिए जो है वो कंपनी अपने जो होते हैं ना टेस्टर उन्होंने रखे, ट्रेनर जो होते हैं उनको ये टूल जो है सेटअप जो है वो उनको देते हैं कि आप इसको जो है वो टेस्ट करो। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है वो नई नई चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद फिर उसमें क्या होता है कि वो उसको ऑफिशियली जो है वो लॉन्च कर देते हैं, ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं। तो अब जब ऑफिशियली वो चीज़ लॉन्च होती है तो फिर उसके अंदर क्या रहता है कि तमाम बग्स फिक्स होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये टूल है ना बीटा, इसके अंदर क्या है कि उन्होंने काफ़ी एडवांस फीचर डाले हैं जो कि नॉर्मल टूल के अंदर नहीं मिलते। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये जो टेस्टर वाला बीटा टेस्ट होता है ना, ये नॉर्मल यूज़र के लिए होता ही नहीं है, या नॉर्मल यूज़र के लिए ये बनाया ही नहीं गया। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होती हैं वो सिर्फ होती हैं टेस्टर के लिए, ताकि वो इस चीज़ को टेस्ट करें इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या बग्स हैं, क्या चीज़ है। जब यहाँ पे देखो ये मीडिया टेक का ऑप्शन डाला गया था ना, तो ये टेस्टर को टेस्ट करने के लिए दिया था। उन्होंने इसको टेस्ट किया, इसके अंदर जितने भी बग्स थे वो सारे उनको जो है वो चेक करके बताया कि ये इसमें बग्स हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उस बग्स को फिक्स किया। जो भी इसके अंदर कमियां थी वो सारी उन्होंने दूर की। जैसे वो कमियां इसके अंदर से दूर हुई तो इस मीडिया टेक वाला वाइंडर जो है वो उसको ऑफिशियल जो आपका सेटअप है उसके अंदर डाल दिया। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो स्पैड्रन यूनिसॉन का ऑप्शन है, तो इसके अंदर भी जो है वो सेम ऑप्शन था कि इसको टेस्ट के लिए दिया गया। जब ये टेस्ट से कंप्लीट हुआ तो इसको ऑफिशियल उन्होंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो जब ये चीज़ ऑफिशियल लॉन्च कर दी है तो उसके बाद जो है वो ये नॉर्मल यूज़र के पास जाएगी तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर जो है वो नहीं आएगी, उसके अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा, उनकी डिवाइसेस डेड नहीं होंगी। अब अगर यही चीज़ जो है वो नॉर्मल यूज़र को दे दें तो जब वो इसके ऊपर काम करेंगे वहाँ पे आपकी डिवाइस हो सकता है डेड भी हो जाए।
वहाँ पे ये हो सकता है कि आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम बन जाए, एफआरपी निकालो, आपकी डिवाइस डेड हो जाए, तो ज़ाहिर बात है फिर आप जो है उस टीम के ऊपर जो है वो बार नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, उसकी प्रोडक्ट परचेज नहीं करोगे, आप उसको जो है वो यूज़ नहीं करोगे। उसका रीज़न क्या होगा, रीज़न यही होगा कि उसके अंदर आपकी डिवाइस को प्रॉब्लम आएगी। जब प्रॉब्लम आएगी तो आप खुद भी ये प्रॉब्लम फेस करोगे और आगे दूसरों को भी बोलोगे कि भाई ये प्रोडक्ट यूज़ मत करो, इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो इजी जे टेक की टीम है उनके अंदर क्या होता है कि वो पहले सेटअप अपने टेस्टर को देते हैं, टेस्टर उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर उसको जो है वो ऑफिशियली लॉन्च करते हैं। तो लॉन्च होने के बाद ही जो है वो एक नॉर्मल यूज़र तक पहुंचता है, मतलब हर बग्स उसके अंदर फिक्स होता है, ना उसमें डिवाइस आपकी डेड होती है, ना उसके अंदर कोई आपका प्रॉब्लम बनता है। तो ये सिंपल सी बात है कि जो इसके अंदर यहाँ पे देखो, अब एक्शन बटन के अंदर यहाँ पे है क्रिटिकल पार्ट का बैकअप लेने का। अब ये टेस्ट के अंदर चल रहा है, जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपको ऑफिशियली मिलेगा। फिर स्क्रीन लॉक रिमूव का ये ऑप्शन यहाँ पे डाला है, दो ऑप्शन नए डाले हैं जो कि आपको नॉर्मल के अंदर नहीं मिलते। तो जब ये टेस्ट कंप्लीट करेगा तो ये भी आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से जो चीज़ आपकी टेस्ट होके पास होके जो है वो आगे जाएगी वही उसको ऑफिशियल लॉन्च करेंगे, जो टेस्ट के अंदर फेल होगी वो उसको लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्पैड्रन यूनिसॉन है यूएसबी डाइक के ज़रिए। फिर इसमें कॉलकॉम है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हवावे हवावे के हैं, सूस के हैं, लिनोवो के हैं, सैमसंग के हैं, और एमआई के फ़ोन है और जेड के फ़ोन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ना कोई भी, तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पे देखो मॉडल शो हो जाते हैं, ये मॉडल सारे शो हो जाते हैं। तो अब ये नॉर्मल टूल के अंदर आपको इस तरह से मॉडल जो कैटेगरी नहीं शो होती है, यहाँ पे आपको ऑटो सेलेक्ट करना है। ऑटो के अंदर आपके लोडर जो है वो डिटेक्ट करके वो उसको लगा देगा। अगर वो इस तरह से इस चीज़ को जो है वो लॉन्च करेंगे तो उनके जितने भी ये लोडर हैं वो लीक आउट होने का खतरा है, तो वो उसको रीनेम करके नहीं रखेंगे। जो पब्लिक चीज़ है वो पब्लिक चीज़ को जो है वो सीक्रेट करके रखेंगे, और जो एक टेस्टर के लिए टेस्टर के अंदर वो सीक्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने वन बाई वन हर चीज़ को टेस्ट करना होता है कि कहाँ पे मसला है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, जो उसमें फिक्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग सैमसंग है, सैमसंग का ये मॉडल है जी, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला। अब इसको टेस्ट करते हैं लोडर के ज़रिए, टेस्ट करने के बाद ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है, एक टेस्टर के अंदर ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, तो वो उसको बोलेगा कि ये चीज़ मैंने क्लियर कर ली है। अब वो क्या करेगा, इस टूल को जो है, इस लोडर को जो है वो रीनेम चेंज करके उसके अंदर डाल देगा बिना रीनेम के। ठीक है, लेकिन ये इसके अंदर मौजूद होगा। तो अब इसमें क्या चीज़ आती है कि जो लोडर हैं इसके अंदर ऐड किए गए हैं, ऑलरेडी ऐड किए गए हैं, बिना टेस्ट के आप नहीं बोल सकते कि आप जो है वो इसमें लोडर मौजूद नहीं है या ऐसा है, क्योंकि जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, बिना रिसर्च के, बिना किसी जानकारी के सारी बातें ऐसे फैला देते हैं, उनको नॉलेज का पता नहीं होता कि क्या चीज़ किस तरह से काम करती है, किस तरह से काम नहीं करती। वो क्या करते हैं, बस जी ये इसके अंदर सैमसंग मौजूद नहीं है तो ये नई अपडेट के अंदर नहीं डाला, ये हवावे मौजूद नहीं है ये नई अपडेट के अंदर नहीं डाला। वो मेरे भाई वो कैसे डाल सकते हैं, ऐसे ऑफिशियल रीनेम करके नहीं डालेंगे वो, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ें अपनी सीक्रेट रखनी होती हैं, इसलिए वो नहीं डाल सकते। ठीक है, इसी वजह से जो भी आपका काम होता है ना बीटा के ऊपर, बीटा आप नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है, ये है ट्रेनर के लिए। अभी देखो इसकी जो ये अपडेट है ना, ये काफ़ी टाइम पहले आई हुई है। ठीक है, इसको टेस्ट कर रहे थे, टेस्ट करने के बाद ये ऑफिशियल लॉन्च किया है। अभी इजी जे टैग की जो अपडेटेड है ना वो स्लो मिल रही है, मतलब काफ़ी देर बाद इसकी अपडेट आ रही है। इस बात से मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ कि यार ये अपडेट लेट दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि ये यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो डिले हो रही थी। लेकिन अभी जो है वो इनकी अपडेट आना स्टार्ट हो गई हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो भी बीटा के अंदर नई चीज़ आएगी उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद फिर उसको जो है वो ऑफिशियल लॉन्च कर देंगे नॉर्मल यूज़र के लिए। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि बीटा के अंदर जो है वो क्या अपडेट थी, या कॉपी पेस्टर का क्या सीन होता है। कॉपी पेस्टर ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या करते हैं पहले वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसको ऑफिशियल लॉन्च करते हैं, तो तभी वो जो है वो आप तक पहुंच पाती है उसकी अपडेट। तो इसलिए अभी देखो कि इसके अंदर क्या सीन है
कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी भी हैं कि जो दूसरे टूल के अंदर अदर नेम के साथ होती हैं, इनके अंदर अदर नेम के साथ होती हैं। लेकिन वही चीज़ है कि आपको इसके बारे में ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए। जब आप चलाना सीखोगे तभी आपको जो है वो पता चलेगा कि आपने ये किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से नहीं यूज़ करना। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में कर सकता है और पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश आपको करूँगा जल्द से जल्द। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।